हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स का इंट्रोडक्शन और फोर्स एक पुश और पुल, और इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वो अपनी फोर्स जो है वो इंटरैक्शन से होता है। एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। और अब हम लोग आए हैं फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कोई ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज करता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने वो शेप ऑब्जेक्ट का शेप कैसे चेंज करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप आटा गूंथते हैं या आपकी मम्मी जब आटा गूंथती है, तो जब वो आटा गूंथते हैं आप, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। आप उस अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो किस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो अपना इस तरह से चेंज कर देता है, मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है। जब आप कोई सीट पे बैठते हैं तो उसका भी तो शेप चेंज होता है। जब आप कोई रबर को खींचते हैं तो उसका भी शेप चेंज होता है। तो इस तरह से शेप भी चेंज होता है। What do you conclude from the observation note table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? आपके पास एक बलून है, आपको क्या करना है, एक अपने पाम यानी अपने हाथों के पाम से उसको प्रेस करना है, उसको दबाना है। ठीक है, यहाँ और यहाँ से। What happened to the shape of the ball of duff when it rolled to make a chapati? तो क्या होगा, उस बॉल का शेप चेंज होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आपने आटा को गूथा, इसके बाद आपको उसे रोटी बनाना, आपको चपाती बनाना है, तो उसका शेप चेंज होगा अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? In all these example you show that the application of force on an object may change its shape. इन सारे ऑब्जेक्ट का जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, इन सारे एग्जाम्पल में आपको यही बताया जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट अपना शेप भी चेंज करता है। Have you performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest. अभी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और मे कॉज सम और all of these effects. While a force may occur one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of a force. Thus, if an object cannot move by itself, it cannot change its speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. ठीक है, आपको इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद की मर्जी से अपना ऑब्जेक्ट कोई भी दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद की मर्जी से अपना स्पीड चेंज नहीं करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद की मर्जी से अपना शेप चेंज नहीं करता है। अब आता है उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तभी वो चेंज होता है, उसका डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसका शेप। नाउ 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स आता है। मस्कुलर फोर्स में है, आपको पता चल जाना चाहिए कि मस्कुलर फोर्स यानी मस्कुलर मतलब मसल्स, जिसमें मसल्स का फोर्स लगता हो, इसलिए इसका आपका नाम दिया गया है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर एक बुक है। अगर आपको इस बुक को एक मिनट,
आपको इस बुक को यहाँ से अगर यहाँ पे लेके जाना हो, ठीक है, तो क्या आप इसको बिना छुए, इस बुक को बिना छुए आप यहाँ से यहाँ तक ले आ सकते हैं? नहीं, आपको इसको कांटेक्ट में होने के बाद ही आप उसको टच करके वहाँ तक ला सकते हो। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर? क्या आप एक बकेट वाटर पानी भर के आप बिना उसे पकड़े एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हो? इसी तरह से टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर आप आपको उसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए आपको उसके कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। अगर आप उसके कांटेक्ट में आओगे तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो तभी एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विथ द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। ये जो फ्रिक्शन तो नहीं, लेकिन ये जो कांटेक्ट है वो ऐसा भी तो हो सकता है, एक स्टिक की मदद से, एक रॉप की मदद से भी तो वो मूव कर सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, व्हेन डज द फोर्स कम फ्रॉम? मान लीजिए आपको आपका स्कूल बैग और या फिर आपका जो एक बकेट पानी भर के आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लाना है, तो आपको फोर्स लगाना होगा और फोर्स लगाने के लिए आपको उसके कांटेक्ट में आना होगा। जब आप उसके कांटेक्ट में आओगे तभी वो लगा। लेकिन ये फोर्स आता कहाँ से है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनकी मदद से ये फोर्स आता है। The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. फोर्स जो है वो जब आपकी मसल्स से आता है, कोई भी अगर आप एक्शन करते हो तो वो एक्शन आपको, मान लीजिए आपको कोई भी बकेट, आपको वाटर भर के बकेट उठाना है, तो आपको उसके कांटेक्ट में आने का, उसके कांटेक्ट जब आप आओगे तो आपकी मसल्स से वो उठ पाएगा, तो उसको हम कहते हैं मस्क्यूलर फोर्स। ठीक है, मस्क्यूलर फोर्स इतना याद रखिए, मस्क्यूलर फोर्स यानी मसल्स से जो फोर्स लगता हो उसको हम कहते हैं मस्क्यूलर फोर्स। अब एनिमल ऑल्सो यूज ऑफ मस्क्यूलर फोर्स टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटीज ऑन अदर टास्क। एनिमल भी अपना फोर्स लगाते हैं, एनिमल भी तो फोर्स लगाते हैं, मस्क्यूलर फोर्स, उनमें भी तो मसल्स होते हैं, तो वो भी अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। एनिमल्स लाइक जैसे कि बुलक्स, हॉर्स, डोंकी, कैमल, ये सब एक जगह से दूसरी जगह तक माल सामान पहुंचाते हैं, लेकिन किसकी मदद से? मस्कुलर फोर्स की मदद से, मसल्स की मदद से। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called contact force। और muscular force तभी लगता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होते हैं, और इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? और भी किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के और भी कोई प्रकार होते हैं, तो चलो देखते हैं। फ्रिक्शन में रिकॉल सम ऑफ एक्सपीरियंस, आपके कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करो कि अ बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। कि मान लीजिए एक बॉल है और वो ग्राउंड पे है, ठीक है, वो धीरे धीरे जा रही है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ही कि जब वो स्टॉप हो जाए, रेस्ट पे आ जाए। व्हेन वी स्टॉप पेंडलिंग अ बाईसाइकिल, जब हम बाईसाइकिल का पेडलिंग मारना स्टॉप कर देते हैं, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, तब वो जो साइकिल है वो या तो धीरे हो जाएगी और बाद में वो स्टॉप हो जाएगी वो साइकिल, अगर आप उसके ऊपर पेडल नहीं मारेंगे। एक कार या फिर एक स्कूटर है जो रेस्ट पे है, वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, और उसका इंजन जो है वो बंद हो गया। सिमिलरली एक बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोविंग इट। अगर हम लोग बोट्स को रोविंग करना स्टॉप कर देंगे तो बोट जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंस? क्या आप अपना कुछ और एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर सकते हैं? इन ऑल दिस सिचुएशन, इन सारे सिचुएशन में नो फोर्स अपीयर टू एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन सारे सिचुएशन में
फोर्स जो है उसमें हमारा कोई फोर्स तो नहीं लगा उस ऑब्जेक्ट में, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, और उनकी स्पीड जो है वो अपने आप घटती गई और अपने आप वो एक टाइम रेस्ट पे आ गए। What causes a change in the state of motion? Could some force be acting on them? क्या उसमें कुछ फोर्स लग रहा है? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? The force responsible for changing the state of motion of its object in all these examples is the force of friction. ये सारे जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए थे वो फ्रिक्शन का फोर्स था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that bring the moving ball to rest. इसमें क्या हो रहा है, एक बॉल का और एक ग्राउंड का फ्रिक्शन लग रहा है. एक ग्राउंड का यहाँ पे आपको फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक बॉल का और एक ग्राउंड का फोर्स लग रहा है, जिसकी मदद से वो एक टाइम रेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है. Similarly, friction between water and the boat bring it to stop once you stop rowing. तो इसी तरह से पानी और बोट के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जिससे वो एक, अगर आप उसको रोविंग करना स्टॉप कर दोगे तो एक समय रुक जाएगा. The force of friction always act on all the moving object and its direction it also opposite to the direction of motion. अगर आपकी बॉल इस तरफ से जा रही है तो ग्राउंड का जो फोर्स आएगा वो इस तरफ से आएगा. ठीक है. अगर आपकी बॉल इस तरफ से जा रही है तो ग्राउंड का जो फोर्स लगेगा वो उल्टा लगेगा. बॉल इस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा. ठीक है. फोर्स फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा. समझ में आया? Opposite to the direction of motion. Since the force of friction arises due to the contact between the surface, और ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके कांटेक्ट में होकर लग रहा है, सरफेस के कांटेक्ट में होकर लग रहा है. ठीक है. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है. बॉल और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट तो हो रहा है ना. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12. आपको फोर्स के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 12 में आपको फोर्स के बारे में और ज़्यादा बताया जाएगा. यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज़ इसेंशियल फॉर द जेंट अप्लाइंग अ फोर्स. अब आपको पता चला कि ये सब जो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगता है वो कॉन्टैक्ट से होता है. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? आप लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा. हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स तो पता चला कि एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तभी वो ऑब्जेक्ट मूव होता है. अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मैग्नेटिक फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो उसमें पहला टाइप आता है मैग्नेटिक फोर्स. Does the magnet on the roller begins to move when the other magnet is brought near it? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने मैग्नेट से खेला है? Does it always move in the direction of approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean the some force must be acting between two magnet? देखो, आप लोगों ने एक मैग्नेट से तो खेला ही होगा. मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से एक मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है साइड. तो हमेशा अनलाइक पोर्शन जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अगर यहाँ पे नॉर्थ होता और यहाँ पे नॉर्थ, इधर साउथ और इधर साउथ होता तो ये दो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागती. ठीक है. और अगर यहाँ पे साउथ होता और यहाँ पे नॉर्थ होता तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती. यू मस्ट लर्न इन क्लास 6. आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपील ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैंने आपको अभी बताया. Attraction or repulsion between object can also be seen as another from a push or pull. ये दोनों में हमको
पुश और पुल दोनों ही देखने को मिलते हैं। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट, तो क्या आपको इन मैग्नेट के बीच में कॉन्टैक्ट करने का कुछ लगा, आपको फोर्स हुआ। फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम, क्या आपको उसको कॉन्टैक्ट में लाने के लिए कोई फोर्स लगा, आपने तो उसे छुआ ही नहीं, मतलब आपने उसको कांटेक्ट में लाया ही नहीं है, वो अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और वो अपने आप एक दूसरे से दूर भाग रही है, तो मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। द फोर्स एक्सर्टिंग बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो अभी हमने आपको मैग्नेट का जो एग्जाम्पल दिया वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। Similarly, the force exerted by an object on a piece of iron is also a non-contact force. अब आता है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले में। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जय हिंद जय भारत।